एजुकेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य, सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 27। और आज हम इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। तो ये है आपके एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन नंबर 28। और ये जो सवाल है किस टॉपिक को कवर करता है? संचित लाभों एवं हानियों का समायोजन। तो हम थोड़े से ये जो टॉपिक है संचित लाभों एवं हानियों का समायोजन, थोड़ा सा हम इसका पहले जो थियोरटिकल पार्ट है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, कभी कभी फर्म में संचित लाभ विद्यमान होते हैं। कहने का अर्थ है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या होता है कि पुस्तकों में जो इनका बैलेंस शीट है, पुराने साझेदार जो व्यापार चला रहे थे उनका जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में क्या है कि संचय, रिजर्व, संचय या लाभ, संचय या लाभ या कोई कोष या हानि पुस्तक में विद्यमान है, पहले से ही पुस्तक में विद्यमान है, मतलब कि उनका बंटवारा नहीं हुआ। जब आप देखेंगे पहले से व्यापार चल रही थी उसमें साझेदार, पुराने साझेदार क्या थे? मालिक थे, अभी तक वो लोग व्यापार चला रहे थे। और ये इनका बैलेंस शीट है किस दिनांक पर? जब नया साझेदार प्रवेश करता है। जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस दिनांक पर इनका बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में पहले से क्या है दिखा रहा है? संचय, रिजर्व दिखा रहा है। ठीक है, पुस्तक में क्या दिखा रहा है? रिजर्व, बैलेंस शीट में रिजर्व दिखा रहा है। या लाभ, ऐसा लाभ जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। लाभ दिखा रहा है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। या कोई कोष दिखा रहा है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, विनियोग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मतलब विनियोग के लिए ऐसा कोई कोष, उसके फ्लक्चुएशन के लिए, मतलब उसके मूल्य में जो उतार चढ़ाव बनता है उसके लिए कोई कोष बना हुआ है। तो इस तरह की बातें यदि पुस्तक में दिखा रही, या कोई हानि भी दिखा रहा है, जैसे कभी कभी हानियां भी, ठीक है, यदि पुस्तक में हानि या तो लाभ दिखाएगा या तो हानि दिखाएगी, तो हानि हो सकता है कि हानि भी कभी कभी हो जाए व्यापार को। तो यदि पुस्तक में ये सभी बातें दिखा रही हैं, संचय, लाभ या कोई कोष जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या व्यापार को किसी वर्ष हानि हो गया उसका भी इसने बंटवारा नहीं किया, इस तरह का यदि पुस्तक में हमको दिखा रहा है तो क्या करना होता है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो इन सभी चीज़ों को बांट दिया जाता है, मतलब कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। संचय को उनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है। यदि कोई लाभ है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है उसको भी इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है। और उसी तरह कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो इसको भी उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सवाल में आपको इन बातों का जिक्र किया रहेगा, वहाँ पास बताया गया क्या क्या करना है, हम सवाल के माध्यम से हल करेंगे। और उसी तरह यदि कोई हानि दिखा रही है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं किया इन्होंने, तो उस हानि को भी पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब ये लोग बंटवारा किस में करेंगे? जो इनका पुराना अनुपात है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, और बंटवारा किस रूप में? जो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात है उसी में बंटवारा करके उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो हम अभी सवाल के माध्यम से उनको हल करेंगे, मैं बस आपको थोड़ा सा थियोरटिकल बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखते हैं हम जो आपके एनसीईआरटी के बुक में इसका थ्योरी दिया है उस पार्ट को देखते हैं।
तो लिखा है कभी कभी फर्म में संचित लाभ विद्यमान है जिनको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया है। मतलब पुस्तक में यदि कोई संचित लाभ दिखा रहा है, नया साझेदार आ रहा है और उस दिनांक जो पुराने साझेदारों का जो चिट्ठा है, नया साझेदार आ रहा है, पुराने साझेदारों का जो चिट्ठा है उसमें कोई संचय दिखा रहा है जिसको अभी तक उन्होंने बांटा नहीं है, ठीक है। या सामान्य, ये लिखा है, यह सामान्य संचय बता रहा है कि ये संचित या लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, सामान्य संचय, ठीक है। फिर लिखा है संचय कोष और लाभ तथा हानि खातों के शेष के रूप में होते हैं, ठीक है। कह रहा है यह सामान्य संचय, संचय कोष और लाभ तथा हानि खातों के शेष के रूप में होते हैं। तो ये जो संचित लाभों एवं हानियों को जो बता रहा है ये क्या क्या होते हैं, तो सामान्य संचय, लाभ या कोई कोष इस तरह आपको पुस्तक में दिखा रहा है या कोई हानि पुस्तक में दिखा रही है, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। फिर लिखा है नया साझेदार इस तरह के संचित लाभों लाभों में भाग का अधिकारी नहीं है। मतलब कि जो नया साझेदार आ रहा है उसका इन सभी चीज़ों में, सामान्य संचय में, कोष में या लाभ में या हानि में उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको कुछ भी इन चीज़ों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये किनको दिया जाएगा, ये पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में बांटकर उनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा, या हानि होगा तो घटा दिया जाएगा। इनका बंटवारा साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करके किया जाता। वही बोल रहा है कि इनका बंटवारा कैसे करेंगे, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ठीक है, उनके पुराना जो लाभ विभाजन है उसके अनुपात में बांटकर इनके पूंजी खाते में जोड़ या घटा दिया जाएगा। लाभ होगा तो जोड़ा जाएगा और हानि होगा तो घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार लिखा है, इसी प्रकार कुछ संचित हानियों के बारे में बता रहा है। लाभ का तो हमने देख लिया, अगर लाभ है तो उसको उनके पूंजी खाते में जोड़ देंगे। उसी तरह हानियां अगर कोई दिखा रही है पुस्तक में, जैसे कोई किसी वर्ष हानि हो गया और उसका बंटवारा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, उसको चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में जाकर दिखा दे, क्योंकि लाभ क्या होता है, क्रेडिट होकर लाभ हमेशा क्रेडिट होकर प्रारंभ चालू किया जाता है और हानि हमेशा डेबिट करके प्रारंभ किया जाता है। क्योंकि लाभ क्या है, एक दायित्व है, मालिक का है। व्यापार के ऊपर लाभ क्या बनाता है, दायित्व बनाता है। क्यों? क्योंकि वो लाभ किसका है, मालिक का है। तो व्यापार के ऊपर दायित्व है, मालिक को पैसा देना है लाभ के रूप में, ठीक है। पूंजी में जाकर ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उसको लाभ को अभी तक पूंजी में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो पुस्तक में दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करके यहाँ से हटा देंगे, ठीक। तो उसी तरह पुस्तक में यदि कोई हानि दिखा रहा है, ठीक ना, जो कि लाभ एवं हानि खाते का नाम शेष के रूप में फर्म के तुलन पत्र में दर्शाई गई है, ठीक है। तुलन पत्र में क्या करिए, लाभ एवं हानि नाम के रूप में तुलन पत्र में दर्शाई गई है, अभी दिख रही है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसको भी क्या किया जाएगा, ठीक है, इन सबको भी पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो यदि कोई हानि है तो उसको भी पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, पूंजी से घटाया जाएगा, ठीक। तो ये केवल इसका छोटा सा इसका थियोरटिकल पार्ट है कि अगर आपको पुस्तक में कोई संचय, लाभ या कोई कोष दिख रहा है तो उसको क्या किया जाता है, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांटकर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि कोई हानि भी दिख रही है तो उसको भी पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांटकर उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो हम इसका थियोरटिकल पार्ट देखा। अब आइए हम इसको सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिएगा, आपके एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन नंबर 28 जो है पेज नंबर 172 में इस टॉपिक को कवर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ठीक है।
तो लिखता है लीला और मीना फर्म में साझेदार हैं। दो साझेदार लीला और मीना, और लाभ व हानि का विभाजन 5-3 अनुपात में करती हैं। दो साझेदार लीला और मीना, और लाभ का विभाजन, लाभ या हानि का बंटवारा कैसे करते हैं? 5 और 3 में। अगर व्यापार को लाभ और हानि होगी तो उसका 5 और 3 में बंटवारा करके अपने पूंजी खाते में जोड़ या घटा लेंगे। तो 5-3 अनुपात में करती हैं। अप्रैल 2017 को वे ओम को फर्म में प्रवेश देती हैं। एक नया साझेदार आ रहा है, ओम। ओम के प्रवेश तिथि पर, ओम के प्रवेश तिथि पर लीला और मीना के तुलन पत्र में, ठीक है, जिस दिनांक पर ओम प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो प्रवेश करता है, और पुराने साझेदारों का जो चिट्ठा है, जो उन्होंने चिट्ठा अपना बना कर रखा क्योंकि व्यापार चला रहे थे ये, लीला और मीना के तुलन पत्र में सामान्य संचय 16,000 रुपये, देखेंगे इनके पुस्तक में सामान्य संचय 16,000 से दिखा रहा है, और लाभ व हानि खाता 24,000 रुपये जमा। जमा मतलब क्रेडिट। तो लाभ क्रेडिट कब होता है? लाभ व हानि क्रेडिट कब होता है? जब लाभ हुआ हो, ठीक है, लाभ हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये लाभ है, हानि नहीं है, ये लाभ है। लाभ व हानि खाता 24,000 रुपये जमा रुपये दर्शा रहा था। ओम के प्रवेश पर उपरोक्त मदों के व्यवहार हेतु आवश्यक रोजना मचा प्रविष्टियां दे। पंजी प्रविष्टि हमको करने को बोल रहा है। लीला और ओम के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात 5-3-2 है। इनका नया अनुपात भी बता रहा है 5-3-2। तो हमने सवाल पढ़ा, दो साझेदार लीला और मीना, इनका अनुपात, पुराना अनुपात 5 और 3 का है। ओम को ये लोग साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, नए साझेदार के रूप में, ठीक है, और जिस दिन ये प्रवेश करता है उस दिनांक पर इनका चिट्ठा जो है, इनका तुलन पत्र जो है, वो सामान्य संचय 16,000 रुपये और 24,000 रुपये का लाभ दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको ओम के प्रवेश पर उपरोक्त मदों के व्यवहार के लिए हमको पंजी प्रविष्टि करना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो ये सामान्य संचय है, ये सामान्य संचय है, इसको पुराने साझेदारों के, ठीक है, पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। कैसे हस्तांतरित किया जाएगा? पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है उस अनुपात में बांटकर, इस 16,000 को इस अनुपात में बांटकर पुराने साझेदारों के लीला और मीना के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। उसी तरह ये लाभ जो 24,000 का लाभ है, इसको भी उसी तरह करके इनके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो यहाँ पर दो ही चीजें हमको करनी है, एक तो सामान्य संचय का पूंजी खाते में हस्तांतरण, और दूसरा लाभ का पूंजी खाते में हस्तांतरण। दो ही पंजी प्रविष्टि हमको देना है। तो आइए हम इस सवाल को अब हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, पंजी प्रविष्टि हमको सवाल करने को बोल रहा है, तो पंजी प्रविष्टि का इसका फॉर्मेट हम खींचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट, इसका खींचेंगे। दिनांक, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, खाता पृष्ठ क्रमांक, राशि, विकलन, डेबिट, और राशि समाकलन, क्रेडिट, ठीक है। फर्म की पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, या नकल प्रविष्टि, ठीक है। अब हम क्या कि हमको सवाल में दो ही चीज, यहाँ पर सामान्य संचय और लाभ, सामान्य संचय 16,000 रुपये और लाभ 24,000 रुपये हमको दिखा रहा है। इसी का हमको प्रविष्टि यहाँ पर देना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक कवर हो रहा है वो टॉपिक हमारा संचित लाभों एवं हानियों का समायोजन से है, ठीक है। तो केवल हमको सामान्य संचय और
लाभ का बंटवारा का हमको प्रविष्टि करना है। तो देखिए, संचय क्रेडिट होकर चालू है। पुस्तक में आप देखेंगे संचय दायित्व पक्ष में दिखा रहा होगा। संचय कहाँ दिखा रहा होगा? दायित्व पक्ष में, मतलब कि क्रेडिट होकर चालू है। ठीक है, संचय दायित्व होता है। संचय दायित्व होता है क्योंकि लाभ में से कुछ पैसा बचा के रख लिया जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है संचय। जैसे हम घर में जब कमा के लाते हैं पैसा, तो क्या करते हैं, कुछ पैसे को हम आगे, यानी कि भाई अब हमारा जीवन है, कुछ आगे कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पैसा अपने कमाया हुआ हिस्से में से बचा कर रख लेते हैं कि चलिए आगे चल के ये काम आ जाएगा, कुछ अगर महीने में कुछ होता है हमारे साथ तो ये काम आ जाएगा, संचय के रूप में हम उसको रख लेते हैं। उसी तरह व्यापार भी करती है, ठीक ना, क्योंकि अब भाई अनिश्चितताएं रहती हैं, तो क्या करती है कि कुछ समस्याएं उसके साथ आ जाएंगी, तो उनको निपटारा के लिए क्या करती है, वो संचय के रूप में अपने लाभ में से कुछ पैसा बचा के रख लेती है। तो यहाँ पास, ठीक है, लाभ में से बचाकर बस नाम दिया गया संचय का, तो किस पक्ष में लिखा जाता है? दायित्व पक्ष में ही वो लिखा जाता है। ठीक, तो अब क्या किया जाएगा, उस संचय को हम समाप्त कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट होकर प्रारंभ है, तो आज उसको समाप्त करेंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। और पूंजी खाते में हस्तांतरित करना है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करना है, तो पुराने साझेदारों का पूंजी खाता जो का होगा क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, उनके पूंजी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा प्रविष्टि इसका लिखेंगे, सामान्य संचय खाता नामे डेबिट, और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को हम क्रिएट करेंगे। पुराने साझेदार हमारे हैं लीला पूंजी खाता से और मीना पूंजी खाता से। अब अमाउंट, क्योंकि सामान्य संचय आपको सवाल में कितना दिखा रहा है? 16,000 रुपये, तो ये तो हमने क्लोज कर दिया उसको डेबिट करके। अब हस्तांतरित करना, तो कितना कितना अमाउंट हमको हस्तांतरित करना होगा? ये हमारा हो गया 16,000 रुपये। अब कितना कितना अमाउंट हमको हस्तांतरित करना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए इसका वर्किंग नोट भी हम देखते हैं। ठीक है, सामान्य संचय का बंटवारा, तो वर्किंग नोट गणना, पहला सामान्य संचय के लिए सामान्य संचय का बंटवारा, तो किसको किसको मिलेगा? केवल पुराने साझेदारों को ही दिया जाएगा उनके पुराने अनुपात में। पहले लीला के लिए सामान्य संचय आप देखेंगे 16,000 रुपये, लीला का पुराना अनुपात, सवाल में आप देखेंगे 5 और 3 का। आप सवाल जब देखेंगे तो 5 और 3 का इनका पुराना अनुपात है। 5 और 3 में ये बढ़ जाएगा, 5 और 3 8 होता है, तो 5/8 लीला का और 3/8 मीना का है, तो हम इसको बांट देंगे 5/8। 16,000 का 5/8 काटेंगे हंस और हर को, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और ये 1 2 3 शून्य लग जाएगा, तो ये हो गया 2,000। 5 से गुणा करेंगे, 2,000 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 10,000 हो जाता है। 16,000 में 10,000 हिस्सा जो है वो लीला का है, इसके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। फिर उसी तरह मीना 16,000 रुपये संचय, उसका 3/8 भाग मीना को प्राप्त होगा, तो उसी तरह 2,000 रुपये 3 से गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये इसका होता है। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 16,000 रुपये हो जाएगा। तो 10,000 और 6,000 इनके पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा, तो हम लिख देंगे अमाउंट यहाँ पास, हमने क्रेडिट कर दिया इनके पूंजी खाते को, तो यहाँ पास लिख देंगे 10,000 रुपये क्रेडिट समाकलन और 6,000 रुपये समाकलन, हो गया 16,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे सामान्य संचय को पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। हमने क्या किया, जो सामान्य संचय था उसको समाप्त करके उनके पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया उनके पुराने अनुपात में। ठीक ना, ऐसा होता ही है जब भी कोई नया साझेदार आता है, तो पुस्तक में यदि कोई सामान्य संचय दिखा रहा है तो उसको क्या किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। कैसे समाप्त किया जाता है? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उसको हस्तांतरित कर दिया जाता है और पुराने अनुपात में उनको बांट दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है कि ये पुराना संचय, ये सामान्य संचय जो किसने बनाया है,
पुराने साझेदारों ने बनाया, अपने लाभ में से बचाकर इसको बनाया है। तो अब नया साझेदार जब आ जाएगा तो क्या करेगा, वो सामान्य संचय में हिस्सा बनाने लगेगा। इसीलिए कि वो हिस्सा ना बनाने लगे, इसलिए क्या किया है, तो उसको समाप्त करके इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया सामान्य संचय का। अब हम आपको सवाल में एक लाभ भी दिख रहा है, आप देखेंगे 24,000 का लाभ एवं हानि जमा, जमा मतलब क्रेडिट, ठीक है, जमा दिख रहा है। तो ये लाभ है 24,000 रुपये, इसको भी समाप्त किया जाएगा। तो देखेंगे लाभ एवं हानि चिट्ठे में कहाँ पर दिखा रहा है, दायित्व पक्ष में दिखा रहा, मतलब क्रेडिट होकर चालू है। दायित्व पक्ष में दिखा रहा मतलब कि क्रेडिट होकर चालू है। तो अब उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, लाभ एवं हानि को डेबिट कर दिया जाएगा और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से ही होगा, ठीक ना, क्योंकि लाभ जो होता है क्रेडिट होकर ही प्रारंभ किया जाता है, हानि डेबिट होकर प्रारंभ की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर लाभ जो है वो क्रेडिट होकर चालू है, अब डेबिट कर देंगे, उसको समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ एवं हानि खाता नामे और पुराने साझेदारों का पूंजी खाता लीला पूंजी खाता से और मीना पूंजी खाता से। अब अमाउंट आप देखेंगे ये 24,000 से चालू है क्रेडिट होकर, तो इसको 24,000 से बंद कर दिए। अब अमाउंट कितना कितना बांटे इसका भी हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो वर्किंग नोट में देखते हैं लाभ का बंटवारा, तो पहले लीला के लिए 24,000 का वही इसका पुराना अनुपात 5/8, तो काटेंगे अंश और हर को, तो ये 3,000, 8 त्रिकी 24 कट गया पूरा, ये 3 शून्य उतार दिए, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 15,000 रुपये लीला के खाते में चला जाएगा। और उसी तरह मीना 24,000 का 3/8 काटेंगे 3,000, 3 तिहाई 9,000 रुपये, 9,000 रुपये आपको मिल जाएगा मीना को। ठीक है, आप दोनों को जोड़ेंगे तो 24,000 रुपये होता है। तो आइए हम बांट देते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने निकाला है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, तो निकल कर आता है 15,000 और 9,000, 15,000 लिख देंगे, 15,000 और ये 9,000 लिखेंगे। लाभ एवं हानि नरेशन में, लाभ एवं हानि का जमा शेष, क्रेडिट शेष है, जमा शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरण किया गया। ठीक है, तो यही दो प्रविष्टियां हमको करनी थी, एक तो संचय को समाप्त करने का और एक लाभ एवं हानि खाते को समाप्त करके उनके पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ने का। तो ये हमने पूरा कर दिया, इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर 20 और 10 30, ये हो गया हमारा 40,000, जोड़ हमारा आ जाता है 40,000 और ये 40,000, ये क्लोज हो जाएगा पूरा, बंद कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 जिसका मैंने हल करके आपको बताया, ये टॉपिक हमारा सामान्य संचय, लाभों, कोषों एवं हानियों का समायोजन से था। तो आशा करता हूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 28 का हल है आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का इतना ही, धन्यवाद।